कानून नाफिज करने वालों का मैच कानून दानों से पड़ गया। लाहौर में पुलिस और वकील आमने सामने, जीपीओ चौक जंग का मैदान बना रहा। मुतालबात के हक में रैली निकालने पर पुलिस का एक्शन, पुलिस से शदीद झड़पें, मुताद्दिद जख्मी हुए, मुताद्दिद वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। वकला पर मुकदमात और सिविल अदालतों की मुंतकिली के खिलाफ लाहौर बार की कॉल पर रैली निकाली गई। वकला ने हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस सामने आ गई, लाठीचार्ज और शेलिंग करके रास्ता रोका। वकला ने भी जवाबी पथराव किया। पुलिस ने वाटर कैनन से वकला को धो डाला। 12 अहदेदारों ने डीआईजी ऑपरेशन से मुज़ाकरात भी काम ना आए। तसादुम में एसपी मॉडल टाउन समेत 7 एहलकार जख्मी हुए। एसएचओ अनारकली शदीद जख्मी। जीपीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। वकला पर तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल की मुल्क भर में हड़ताल की कॉल। वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के आईजी उस्मान नंदर को हिदायत। मरियम नवाज ने कहा वकला को भी चाहिए वो अपने मामलात हाई कोर्ट के साथ खुश उसलूबी से तय करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आरई से गुरेज किया जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रब्ता, मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफ़ाक़। कायदीन ने कहा तसादुम किसी फरीक के हक़ में नहीं, मसाइल बातचीत से हल करना दानिशमंदी है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पुलिस हिरासत से वकला को रिहा किया जाए, वकला दहशतगर्द नहीं। 9 मई मुल्क की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा 9 मई के तशद्दुद के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। 9 मई को सियासी तौर पर मुश्तइल हजूम ने मुल्क पे कोहराम मचाया। हमने रियासती रिट व कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। बुनियादी हकूक़ का गलत इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़िम्मेदार जमहूरियतों में सियासी मफाद के लिए रियासती इमलाक की तबाही तोड़ फोड़ कभी नहीं देखी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मुसल्लह अफ़वाज और उसके इदारों पर फ़ख्र का इज़हार। वफाकी काबीना का अहम इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म काबीना फोरम से 9 मई वाक़े पर ख़ुसूसी पैगाम देंगे। 9 मई के दिलखराश वाक़यात को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा और मैं ये समझता हूँ कि हमारी तारीख़ का एक स्याह तरीन बाब है। ये वाक़यात जो 9 मई के थे, ये चश्मे फलक ने इससे पहले नहीं देखे। एक घिनौनी साजिश थी पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़। जो लोग इसमें मुलव्विस थे, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। 9 मई वाक़या ना कभी भूले, ना दोबारा ऐसा होने देंगे। 9 मई हमेशा स्याहतरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। जिसके कौल फ़िल में तज़ाद हो उससे क्या बात करनी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अदलिया से पूछते हैं केसेस मुंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचे, मुकदमात में ताख़ीर किस बात की है, समझ नहीं आ रही। सबूत भी मौजूद हैं, इनके चेहरे बेनकाब करेंगे, कौम को दिखाएंगे, सब कुछ करके भी कहते हैं हमने ये नहीं किया। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने गुज़िश्ता हफ्ते फैसला महफूज किया था। बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में कैद हैं। एक स्टेटमेंट खान का मेरी सियासत के खात्मे के लिए काफी था। और मेरी क्या सियासत, मैं तो एमएनए भी नहीं बनना चाहता था। ये भी खान के कहने पे मैं बना और 3 दफा मैंने इनकार किया था। मैं खुद अलल ऐलान ये कह रहा हूँ कि आए ये हजरात क़यादत करें, एहतजाज करें और इंशाअल्लाह हम इनकी पैरवी करेंगे। बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत से आज भी मिलने से इनकार। शेर अफजल मरवत बरस पड़े शिबली फराज और उमर अयूब के साथ काम करने से इनकार कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि मेरे अपने लोग हमारी टांगें खींच रहे हैं। शिबली फराज और उमर अयूब ने मुलाकात नहीं होने दी। पीटीआई को सिंध से केपी तक उठाया। ये जमात मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। सब लीडरों को उनके हलकों में लेकर गया। 8 फरवरी को ये आए तो उन्होंने मुझे पीछे कर दिया।
मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा, बानी पीटीआई की जगह लेना चाहता हूँ। शेर अफजल मरवत का एहतजाज के जिम्मेदारों से अलहदगी का ऐलान। कहा अब जेल में तब ही आऊँगा जब बानी पीटीआई कहेंगे। शुएब शाहीन का जवाब, कहा तहरीक इंसाफ को बाहर से खतरा नहीं, जो बानी पीटीआई के विजन के खिलाफ चलेगा हम उसके साथ नहीं। शेर अफजल मरवत आउट, शेख वकास अकरम इन। चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। बानी पीटीआई ने नाम की मंजूरी दे दी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने शेख वकास के नाम की तस्दीक कर दी। रऊफ हसन ने कहा कि हम लोग असम्बलियां छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। हामिद रजा ने जज्बाती होकर बयान दे दिया था। मुतालबा है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। Without education, I don't think any nation has been able to make any kind of progress. Repeated quote from founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, education is a matter of life and death to our nation, quote unquote. In our country, this figure has been brought up time and again, that 260 million boys and girls are out of school. वज़ीर आज़म का तालीमी शोबे की खुद निगरानी करने का ऐलान। तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। बच्चों में ग़िज़ाई कमी भी बड़ा चैलेंज है। कौम किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा, पाकिस्तान को तालीम के बहरान का सामना है। गुर्बत से निमटने में तालीम की अहमियत बुनियादी है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्किल कंपनी और स्किल डेवलपमेंट फ़ंड बनाने का भी हुक्म। वज़ारत समंदर पर पाकिस्तानी और नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कमीशन में इस्लाहात का फैसला। कहा, ऐसे लोगों की निशानदेही की जाए जो अफरादी क़ुव्वत को धोखा देकर उनको माशी नुकसान पहुँचाते हैं। अवाम पर बिजलियां गिरा दी गईं। बिजली की कीमत पे ₹2.83 फी यूनिट इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इत्तलाक, लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साबिक दौरे हुकूमत में सेहत पर तवज्जो न देने पर इज़हार अफसोस। सेहत के हवाले से इजलास। मरी अस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर शदीद बरहम। साबिक दौर में खजाने को 4 अरब का नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम के पैसे की हिफाजत हमारा फर्ज है, नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्कमानिस्तान के सफीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में तिजारत बढ़ा सकते हैं। मरियम नवाज से काज़ाकिस्तान के सफीर की भी मुलाकात। दौरा काज़ाकिस्तान की दावत कबूल की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दिए। 2 लार्जर बेंच तश्कील। सुबह केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। पंजाब में आटा सस्ता। 10 किलो थैले की कीमत में 500 से 600 रुपए कमी। सूबाई वज़ीर खुराक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। लाहौर में 10 किलो थैला 800 रुपए में दस्तयाब। सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान और पिंडी डिवीजन में भी आटा सस्ता। कीमत में कमी पर रोटी और नान भी सस्ता। लाहौर में मुर्गी का रेट भी नीचे आ गया। 425 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। इस्लामाबाद में नान रोटी के सरकारी रेट का नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा, आप कितने रुपए में रोटी बेचना चाहते हैं? नान बाई के वकील ने कहा, रोटी 21 रुपए में पड़ रही है, हम 20 रुपए में बेचने को तैयार हैं। अदालत ने नया नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हीट वेव और तूफानी बारिशों का अलर्ट एक साथ जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में क़यामत खेज गर्मी। लाहौर का पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा।
10 मई तक पारा मजीद बढ़ने का इम्कान। कराची में भी दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। 10 से 11 मई को जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश का इम्कान। कड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट चांद के मैदान में दाखिल। खलाई मिशन iCube कामयाबी से चांद के मैदान में पहुंच गया। चैंग E6 मिशन ने पाकिस्तानी सैटेलाइट को मैदान में पहुंचाया। iCube पहुंचने के बाद SOPs के मुताबिक तमाम ज़ैली सिस्टम्स का जायजा लिया जाएगा। निज़ामों की तस्दीक में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। iCube कमर से चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल होने का इम्कान। चैंग E6 के लैंडर और असेंडर को चांद के जनूबी कुतुब के अकबी जानिब लैंड कराया जाएगा। इसके बाद मेन लैंडर चैंग E6 मिशन से 1 जून को अलहदा हो जाएगा। 2 जून को मिशन कमरी सतह से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल जमा करेगा। चैंग E6 अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान की हुक्मरानी बरकरार। पाकिस्तान टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। कनाडा को भी 5-4 से जेर कर दिया। पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट अबू बकर ने 2 गोल स्कोर किए। लियाकत अरशद, राना वहीद और गजनफर ने 1-1 गोल दागा। पाकिस्तान इवेंट के 3 मैचेस जीत चुका, 1 बराबर हुआ। ग्रीन टीम अहम टूर्नामेंट में अभी तक नाकाबिल शिकस्त। 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दो 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। धरने से हवाले से लगाए गए तमाम इल्जामात गलत हैं। बानी पीटे की अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अनवारुल हक काकड़ के बयान के बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हों। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और सेनेट इलेक्शन फ्रॉड हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। 9 मई एक साजिश थी। निशाना बानी PTI थे। असद कैसर बोले कि जो इल्जामात लगे उसे मुस्तरद करते हैं। इल्जामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में इस वक्त घुटन का माहौल है। आइन की तजलील की जा रही है। ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। 9 मई के हवाले से अपोजिशन की पंजाब असम्बली में करारदाद। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। लीक्ड ऑडियोज इंटरनेट पर मौजूद हैं जिनमें साइफर से खेलने का जिक्र है। FIA प्रोसिक्यूटर के साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरा और आपकी आवाज़ भी बनाई जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक हुई, बाद में तहकीक से गलत निकली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं? समाअत कल तक मुलतवी। जुल्म करने वाले माफी मांगे या जिन पर जुल्म हो रहा वो माफी मांगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि 9 मई वाकई की तहकीकात होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि कमीशन बने। 8 फरवरी को PTI से निशान तक छीन लिया गया। अवाम ने फिर भी साथ दिया। आरिफ अलवी की अदालत में यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा और एजाज जाफरी से मुलाकात। यास्मीन राशिद ने कहा मेरा पैगाम है जितनी ज्यादतियां करनी है करो, जेल में खुश हैं। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने उज़्बेक हम मनसब का इस्तकबाल किया। इसाक डार से बरतानवी अवानी नुमाइंदगान के रुकन सईदा वारसी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों पर बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में हेडक्वार्टर्स नॉर्थ FC बलोचिस्तान का दौरा। IG मेजर जनरल अमीर अजमल चौधरी ने इस्तकबाल किया। दस्ते ने सलामी पेश की। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर दाखिला का म्यूजियम का दौरा। तारीख़ नवादरात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जदीद आलात का भी मुआयना किया।
आम इंतखाबात के बाद गंदम की दरामद किस तरह जारी रही। इम्पोर्ट तौसीब में मुलविस सरकारी किरदार सामने आ गए। तौसीब में मरकजी किरदार निभाने वाले अफसर तहकीकात में मुआविन बनकर छुपे रहे। 14 फरवरी को वीट बोर्ड इजलास में इम्पोर्ट पर पाबंदी का फैसला हुआ। फैसले के बाद इम्पोर्टर्स ने वफाकी फूड सिक्योरिटी कमिश्नर से तौसीब के लिए मुलाकातें की। 23 फरवरी को वीट बोर्ड का नया इजलास बुलाया गया। गंदम इम्पोर्ट की मुद्दत में 31 मार्च तक तौसीह दी गई। तौसीह देने से इजाफी 6,16,000 टन गंदम पाकिस्तान आई। केपी में किसानों से गंदम खरीदारी का आगाज। किसानों से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गंदम खरीदारी का इफ्तिताह किया। निगरान दौरे हुकूमत में बड़ी मिकदार में गंदम दरामद की गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहां बारदाने का मसला हुआ हल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि पार्टी कारकुन तरक्याती प्रोग्राम में मशवरे दें। मकामी सतह पर मुशावरत सूबे की तरक्की की जामिन होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फैसले के 5 माह बाद 2 जजेस के इख्तलाफी नोट सामने आ गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाना है। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट में लिखा, सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। केस का फैसला दिसंबर में जारी किया गया था। इख्तलाफी नोट 5 माह बाद सामने आए हैं। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही का कहना है कि सेक्रेटरी दाखिला ने हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। वजारत दाखिला ने परवेज इलाही को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया। वजारत दाखिला का इक़दाम अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश होने का इम्कान। APCC का सालाना इजलास 28 से 29 मई को होगा। मुख्तलिफ वजारतों और डिविजन्स के फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास भी ताखीर से बुलाए जाने का इम्कान। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। बूटी माफिया छा गया। लाड़काना में नवी जमात के इम्तिहानात में सरेआम नकल। केमिस्ट्री के पर्चे में मोबाइल फोन का आजादाना इस्तेमाल। गंगाराम अस्पताल की नर्सिंग स्टूडेंट्स का पंजाब असेंबली के बाहर धरना। ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुतालबा किया 8 माह से मंजूर शुदा 31,000 रुपए माहाना तनख्वाह नहीं दी जा रही।